हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला 12th क्लास का है, जो कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन हिस्टोरी चैप्टर का है। इसमें वीवीआई आता है बहुत क्वेश्चन, इसीलिए ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था धन प्रवास के, तो बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी ने किए थे धन प्रवास का। भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी, तो इसका तो बिल्कुल सही आंसर हो जाए ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 का। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा का बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। माई एक्सपेरिमेंट बीट टूट का लेखक किसने है, किसकी आत्मकथा है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी के है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा सी, मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से किसने जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 14 नवंबर का किनका जन्म हुआ था, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1939 में किस पार्टी का गठन किया था, तो किस पार्टी का गठन किया था 1939 में, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किए थे। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ लखनऊ अधिनिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका एकदम बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा किसने की थी, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बी, अबिक चरण मजूमदार ने किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था, तो बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा सी, 1930 में हुआ था। गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1931 में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, 1931 में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके राजनीतिक गुरु थे। राजनीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, 1885 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 का सी, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे जय जवान जय किसान का नारा। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नील आंदोलन। जन आंदोलन नहीं, गलती हो गया, असहयोग आंदोलन था, जन आंदोलन है वो। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। जन आंदोलन बोले तो असहयोग आंदोलन होगा, बिल्कुल सही आंसर ए, बी। डांडी किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा सी, क्या कहते हैं, नमक बनाने के लिए समुद्र के किनारे है ये। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष
आरंभ किया था? तो इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो गया ए, 1920 में किए थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 1947 में बन गए थे। बिल्कुल एकदम सही आंसर हो गया बी। काला कानून किसे कहा जाता था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। उन्नीस सौ 20 में कौन सा आंदोलन हुआ था? इस 1920 में बिल्कुल एकदम सही आंसर है बी, असहयोग आंदोलन हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। बिल्कुल एकदम सही है बी। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? तो अल हिलाल का प्रकाशन किए थे अबुल कलाम आजाद ने। बिल्कुल बी हो जाएगा सही आंसर। चंपारण सत्याग्रह संबंध किस राज्य से है? तो इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर है ए, बिहार से है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर है बी, 1906 में हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, 1932 में हुआ था पूना समझौता। साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया था? तो आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, एक भी आयोग में न होने के कारण। बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका कथन था? तीसरा एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए डी, सुभाष चंद्र बोस के। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाए बी। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ने। गांधी जी किसने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किसको मानते थे? तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए सी, गोपाल कृष्ण खोखले को। अमृतसर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बिल्कुल सही हो जाए आंसर ए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन आयोजित हुआ था? तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था दूसरा। उन्नीस सौ 37 में कितने प्रांतों में विधायक सभाओं का चुनाव हुआ था? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए, 11 प्रांतों में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी कहाँ किए थे? तो बिल्कुल तो सही आंसर है बी, चंपारण में किए थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आ गया था। बिल्कुल तो सही हो जाए बी आंसर। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो गुजराती भाषा में थी। बिल्कुल सही हो जाए आंसर बी। इंटो दिस लास्ट नामक रचना किसने लिखा है? तो इसका नाम बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए, रस्किन ने लिखा है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो इसका नाम बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए, गुजरात में हुआ था। ऐसे हम गुजरात से पता कर लिया, वैसे भी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। बिल्कुल सही हो जाए आंसर ए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी आए थे
तो बिल्कुल सही आंसर हो जाए सी, 1915 में आए थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर है ए, 4 फरवरी 1922 में होता, 4 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के रुक गया था इसका होने के कारण। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो बिल्कुल एकदम सही हो गया आंसर सी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था असहयोग आंदोलन होने से पहले थोड़ा सा। करो या मरो का नारा किस दिया था? तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर ये गांधी जी ने दिए थे। सर की उपाधि किसने वापस दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया गया था, बिल्कुल तो मैं वापस दे दिया था अंग्रेज को। नमक कानून किसने तोड़ा था? तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर है डी, बी, महात्मा गांधी ने। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर है ए, महात्मा गांधी ने किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल सही हो जाए ए, गांधी जी ने किए थे। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई नाम था, बिल्कुल सही हो जाए आंसर सी। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।